मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट सेकंड में हमने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस की थी और आगे आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड हिंदी मीडियम वाले सहसंयोजी बॉन्ड बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत डिटेल में 11th क्लास में, और हमें इससे पहले 2-3 बातें नोट कर लेनी चाहिए जो कि कंपटीशन के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए, एक होता है पॉलराइजेशन, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलराइजेशन को हिंदी में कहते हैं ध्रुवण। ध्रुवण क्या है ये चीज आप ध्यान रखिए। पॉलराइजेशन जो है एंटी प्रोपोर्शनल होता है साइज। ध्यान रखना, जो कैटायन का साइज होता है साइज ऑफ कैटायन, हिंदी मीडियम वाले समझ लें धनायन का आकार। ध्रुवण जो है धनायन के आकार का उल्टा होता है, यानी पोलराइजेशन एंटी प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन। कैटायन छोटा है पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कैटायन बड़ा है पोलराइजेशन कम होगा। उल्टे का मतलब ये होता है। तो देखिए NaCl और LiCl, आप ये जानते हैं कि Na और Li ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। ये हमने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया। पहले Li आता है फिर Na आता है। बात समझ पा गई? ग्रुप में आप जानते हैं साइज जो होता है ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है, यानी Na का साइज ज्यादा होगा और Li का साइज क्या है कम होगा। ध्यान रखना, साइज का मतलब परमाणु आकार, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज ग्रुप में ऊपर से नीचे घटता है। अब Li क्या घटेगा? Li ज्यादा होगा तो और Na क्या होगा? कम होगा। बस समझ में आ गई? Na का साइज क्या होगा? सॉरी बढ़ता है, Na का ज्यादा होगा, Li का कम होगा, और नीचे जाएंगे और बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है Li का साइज कम है, यानी Li पॉजिटिव है, इसका साइज कम है, साइज कम है देन सोडियम के, तो क्या होगा? पोलराइजेशन इसका ज्यादा होगा, यानी कह सकते हैं LiCl ग्रेटर देन NaCl। बात समझ में आ गई? कभी कभी आ जाता है कि LiCl और NaCl में किसका ध्रुवण सबसे ज्यादा है, किसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है, तो आपका ये आंसर होगा। बस साइज का आपको याद रखना और ये कंसेप्ट याद रखना। आगे देखिए, पोलराइजेशन में मैं अगली कंसेप्ट बताता हूं। कैटायन के बाद पोलराइजेशन में अगली कंसेप्ट आती है कि जो पोलराइजेशन होता है यानी ध्रुवण होता है प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ Na, यानी ऋणात्मक ऋण आयन की जो आकार है उसके बिल्कुल समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यदि ऋणायन बड़ा है यानी एनायन बड़ा है तो पोलराइजेशन बड़ा होगा, और ऋणायन छोटा है तो पोलराइजेशन भी छोटा होगा। देखिए बेटा, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूं। Li और LiCl, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। आप देखिए ये यहाँ नेगेटिव है, ऋणायन नेगेटिव, और यहाँ भी एनायन है। अब आप देखिए FCl Br I, तो यहाँ क्या है, जो I आ रहा है सबसे नीचे आ रहा है, Cl यहाँ आ रहा है, तो इसमें किसका साइज बड़ा होगा? देखिए भाई इसका साइज बड़ा होगा, यानी I ग्रेटर देन Cl। साइज के आधार पर साइज ऊपर से नीचे बढ़ता है, मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन इसी हिसाब से पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि Li ग्रेटर देन LiCl। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? क्यों प्रोपोर्शनल होता है, कंसेप्ट क्लियर हो गई। देख लीजिए आप, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम साथ के साथ कंपटीशन भी लेके चल रहे हैं, कभी आपको टेस्ट देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको एक कंसेप्ट ट्रिक और बताऊंगा पोलराइजेशन के विषय में। पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, यानी कैटायन और एनायन के चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है आवेश की। जिस पर जितना ज्यादा आवेश होगा
उसका उतना ही द्रवण होगा, उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। देखिए आप, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, NaCl और MgCl। आप जानते हैं Na पर Na पॉजिटिव और इस पर Mg2 पॉजिटिव। अब इस पे ज्यादा चार्ज जा रहा है, इसीलिए MgCl2 ग्रेटर देन NaCl। ये पोलराइजेशन का सीक्वेंस हो गया, पोलराइजेशन। ठीक है, ये आपका पोलराइजेशन। देख लीजिए आप, साफ लिख देता हूं, पोलराइजेशन। ठीक है, द्रवण, ये देखिए ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज है आपको। और अब हम आगे चलते हैं, एक चीज और देख लीजिए, पोलराइजेशन सीडो इनर्ट गैस कॉन्ट्रीब्यूशन। पोलराइजेशन proportional pseudo inert gas contribution, pseudo inert gas configuration। ध्यान रखना, ये ट्रिक और आप याद कर लीजिए कंपटीशन के लिए। सीडो का मतलब होता है आभासी, इनर्ट मीन्स जो इनर्ट गैस होती है, जिनका अष्टक ऑक्टेन कंप्लीट होता है, उसके जो गैस जिसका इनर्ट कंप्लीट होगा उसका द्रवण उतना ही ज्यादा होगा। आप देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, NaCl और CuCl। ये देखिए, Na में देखा जाए तो 281 और Cu में देखा जाए तो 28 कॉपर होता है, 28 जो है, और इस पर 1 पॉजिटिव, इस पर 1 तो 28 हो जाएगा, ये भी 28 और 1 पॉजिटिव करने पर ये 2880। तो देखिए आप, ये बिल्कुल इनर्ट गैस के उसमें जा रहा है, इसीलिए इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ये भी इनर्ट गैस में है लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन कम है, ये इसके अपेक्षा कम स्टेबल है, तो हम कह सकते हैं CuCl ग्रेटर देन NaCl। तो ये ट्रिक भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। तो ये मोस्टली हमने बीच में ट्रिक याद आ गई, तो साथ के साथ ऐसी चीजें बताते जाते। आगे देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है। ध्यान रखना, क्या होता है इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग। मैं कह सकता हूं, जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा N2, क्या था N2, तो नाइट्रोजन होता है 25। तो इस नाइट्रोजन को देखा जाए और इसको देखा जाए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 और इसके 3, ऐसे बचा कितना 2 और बचा इतना 2। ये तो ये ऐसे कर ले और ये ऐसे कर, और ये आ जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड। यानी दोनों नाइट्रोजन के बीच इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसीलिए इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये हमारी समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। देख लीजिए आप, सहसंयोजी बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है। देख लें आप, क्लियर हो गया? ठीक। अब ये तो हमने आपकी तरह से डेफिनेशन बता दी इसकी, कि जब वन एटम अदर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयर करता है, यानी बराबर की साझेदारी करता है, तो उसे हम कोवेलेंट या सहसंयोजी बंध कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसके टाइप्स के विषय में जानना बहुत जरूरी है। हम कोवेलेंट की टाइप्स पढ़ेंगे, यानी इसके प्रकार। सबसे पहले हम इसका टाइप पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, यानी द्रवण के आधार पर। पोलैरिटी के बेस पर ये कितने प्रकार का होता है, तो पोलैरिटी के बेस पर इसके हम 3 टाइप्स। एक तो हम पढ़ेंगे इसका पोलर कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा पढ़ेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
तीसरा पढ़ेंगे हम, जो थर्ड टाइप है इसका, वो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट का ही टाइप है, उसको याद रखिए। देखो बेटा, ये हो गए पोलैरिटी के बेस पर, यानी द्रवण के आधार पर ये क्या हो जाएगा, ध्रुवण सहसंयोजी बंध, अध्रुवण सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध, हिंदी में पोलर, नॉन पोलर एंड कोऑर्डिनेट। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन शेयर के बेस पर भी इसके टाइप्स, यदि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड, 4 का करता है तो डबल बॉन्ड, और 6 का करता है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से इसके टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, थर्ड टाइप इसका टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के आधार पर, यानी ओवरलैपिंग 2 तरह से होती है, ध्यान रखना। एक ओवरलैपिंग होती है आपकी हेड ऑन, और एक होती है साइडवे। एक क्या होती है, साइडवेज, यानी हेड ऑन का मतलब सिरों से हो रही है, और साइडवे का मतलब ऐसे लेटरल हो रही है, इसको साइड। हेड ऑन हो रही है तो पाई सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और यदि साइडवे हो रही है तो पाई बॉन्ड। तो इतने टाइप्स देख लीजिए चार्ट में। अब आपकी समझ में आ गया होगा, तो हम बात करते हैं बॉन्डों की। देखो, अब इसके चार्ट को आपने देख ही लिया, आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड का पोलर बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर शॉर्ट में हम इसे पीसीबी, यानी ध्रुवण सहसंयोजी बंध, हिंदी वाले। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इसे हम समझेंगे। देखो बेटा, मैं पहली बात तो पोलर बॉन्ड जो बनता है वो हेटेरो एटम में बनता है, ये याद रखना, हेटेरो एटम। कोवेलेंट, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर पोलर से पहले भी कुछ चीजें समझ लें। सबसे पहले बात, कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है। फर्स्ट पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी जो बंध है वो मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, याद रखिए, नॉन मेटल के बीच। और दूसरी बात, ये ऐसे एलिमेंट के बीच बनेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 1.8 से कम हो, 1.8 से कम हो, वहां कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इसको याद रखें। तीसरी बात, ये बॉन्ड हमेशा पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच बनेगा, पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच बनेगा, ये याद रखिए। तीसरी बात होगी इसकी, ये 3 बातें आप याद रखिए बस। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब आ जाइए पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड हेटेरो एटम में बनता है। हेटेरो एटम का मतलब दोनों एटम अलग अलग हों, उसे हेटेरो एटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl। तो देखो हाइड्रोजन अलग है, Cl अलग है, तो हाइड्रोजन और Cl, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें 7 होते हैं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1, और शेष इसके पास पेयर में रहेंगे। ये शेयर करके ये तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा, विन्यास कर लेगा, और ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से HCl ऐसे। लेकिन याद रखो, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, शेयर इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच ले जाएगा, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जहां पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं वही पोलर बन जाता है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है अपेक्षा हाइड्रोजन से, इसीलिए इसको खींच ले जाएगा
और इस पर पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा बॉन्ड आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। डिफरेंस आप देखना चाहे देख सकते हैं, आप इसका डिफरेंस देखना चाहें, देखिए HCl में 2.22 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HCl की होती है और H की, और Cl की 3.6 होती है। दोनों में आप डिफरेंस निकालिए, 3.6 माइनस 2.22, तो ये डिफरेंस निकल के आएगा। देखिए आप 8 और सॉरी 3.6 से 2.22 आप घटा देंगे, लेस कर देंगे, 8 आ जाएगा, 5 3 और 1 कितना आ गया 1.38। ये क्या है 1.38, 1.8 से कम है, बात समझ में आ गई भाई। ये क्या आ रहा है 1.38 लेस देन 1.8। हमने आपको क्या बताया 1.8 से कम होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और 1.8 से ज्यादा है तो आपका बनेगा क्या, बोलो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया। और नॉन पोलर पोलर को हमने समझ लिया, आप देख लीजिए। इसके बाद इसके अगले टाइप पर चलते हैं। देखिए ध्यान देंगे आप, अगला टाइप इसका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी पोलर हमने पढ़ लिया, नॉन पोलर। अगला टाइप क्या है इसका, नॉन पोलर। नॉन पोलर हमेशा होमो एटॉमिक में बनता है, ध्यान रखना, किसमें बनता है, होमो एटॉमिक में, समान परमाणु हो, फॉर एग्जाम्पल H2 N2 Cl2 Br2, ऐसे हम दे सकते हैं। सेम होमो, देखिए आपने H लिया तो H सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड H, देखिए दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींच ले जाएगा, ये सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर पोलर यानी पॉजिटिव नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे, इसीलिए ये जो है आपका नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया। चल आगे देखिए, आगे हमें सीखना है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए पहली बात तो याद रखिए, कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड है वो बॉन्ड आपका क्या है, कोवेलेंट का टाइप है, याद रखना। तो मैं यहाँ एक ही बात बता दे रहा हूं, और फिर चलिए इसको हम अगले वीडियो में कराते हैं, टाइम ओवर होगा। तो थैंक यू, नमस्कार।